इजी एक्सप्रेस के 99 स्टोर का एक और ब्रांच अपोजिट सीता क्लिनिक तेजस कॉम्प्लेक्स बेगम बाजार में खुल चुका है। फ्रेंचाइजी और दीगर तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता पैदा करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। और आइए अब नज़र डालते हैं खबरनामे में, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है इंदौर से कि इंदौर में मुसलमानों ने अयोध्या राम मंदिर के लिए डोनेशन दिया। जी हां, आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश में इंदौर के इलाकों में जहां मुसलमान राम मंदिर निर्माण को लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा है, वहां उन्होंने तकरीबन 11,000 रुपये की डोनेशन दी और उसको शंकर लालवानी को सौंप दिया। ऐसे में अगर बात करें शंकर लालवानी की, जो कि सांसद है वहाँ के, उन्होंने कहा कि 130 करोड़ हिंदुस्तानी मिलकर अयोध्या में भगवान राम को पूजते हैं और मंदिर बनवा रहे हैं। इसके लिए पूरे देश से निधि श्रद्धा यानी कि एक डोनेशन एकत्रित करना, जमा करना बहुत ज़रूरी है। साथ में आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी 2 दिन पहले अयोध्या में राम मंदिर के लिए 1,11,111 रुपये का चंदा दिया था। आइए अब आपको दूसरे खबरनामे पे ले चलते जो कि दक्षिण दिल्ली से आ रहा है। वहां करोड़ों की लूट फरेख्त हो गई है, जहां पर पीपीई किट पहनकर चोर आया था ज्वेलरी शोरूम में। वहां उसने चोरी करी और बैग में ऑटो से 25 किलो सोना लेकर फरार हो गया। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने फिल्मी अंदाज में उस ज्वेलरी शॉप से चोरी करने वाले आरोपी को धर दबोचा है, वो हिरासत में आ गया है। लेकिन आपको इसके पीछे का वाकया बता दें कि असल में वहां पे हुआ क्या था। आपको बता दें कि चोर वहां पे झुंड में आए थे और तकरीबन पीपीई की किट पहनकर 13 करोड़ के गहने चोरी कर लिए थे। वहां से ये लोग जा रहे थे। पुलिस ने इस मामले में तेजी दिखाई और आरोपी मोहम्मद शेख नूर को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 13 करोड़ रुपए की कीमत अभी बरामद हुई है, जो तकरीबन 25 किलो का सोना था। आपको साथ में ये भी बता दें कि मोहम्मद शेख नूर पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, वहाँ जिले से आए हैं और कालकाजी में इलेक्ट्रीशियन के तौर पर काम करते थे। ऐसे में ये अभी तक की सबसे बड़ी चोरी साबित हुई है। अब आपको ले चलते हैं बिहार, जहां से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री और विपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने एक वीडियो वायरल हो गया, जहां पर उन्होंने सैकड़ों लोगों के सामने डीएम को फोन लगाया और कहा कि उन्हें आंदोलन करने की इजाजत दें। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि जगह भी डीएम ही तय कर लें, वो भी हम लोगों को चलेगा, लेकिन हमको ये आंदोलन तय करना है। आपको बता दें कि प्रोटेस्ट टीआईटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो कर रहे हैं और वो मांग कर रहे हैं कि उनको एक प्रॉपर फैसिलिटीज मिले। ऐसे में जब उनका समर्थन नहीं माना गया तो वो आंदोलन कर रहे थे। इसी मौके पर तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को फोन लगाया और कहा कि वो इस मामले में विधानसभा में भी सवाल उठाएंगे। साथ में आपको बड़ी खबर ये भी बता दें कि दरअसल ट्यूसडे को जब इन स्टूडेंट्स ने अपना प्रोटेस्ट किया तो इन पर लाठी चार्ज हो गया और गर्दनी बाग धरना भी हटा दिया गया। ऐसे में तेजस्वी यादव जो हैं वो एक हीरो की तरह आए और उन्होंने सैकड़ों लोगों के सामने डीएम से फोन पर बात करी। आखिर में आपको ये भी बता दें कि सारे लोग जो जमा है वहां पे इसलिए जमा है कि बिहार के रूपेश हत्याकांड से जुड़ा है, जहां पे डीजेपी के दावे पर तेजस्वी सवाल उठा रहे हैं। बिहार के जितने भी हत्याकांड होते हैं, क्रिमिनल केसेस होते हैं, सबसे बड़ा केस अभी रूपेश हत्याकांड का ही चल रहा है। और अब आपको ले चलते हैं सीधी अमेरिका की बड़ी खबर पर, जहां पे सुनने में ये आ रहा है कि कुर्सी संभालते ही बाइडेन अपने एक्शन में आ गए हैं। राष्ट्रपति बाइडेन ने सारे डोनाल्ड ट्रंप के रूल्स अब तक के पलट दिए हैं। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने जितने भी नफरती फैसले करे थे, बाइडेन ने सारे आके एक एक करके बदलना शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले तो बाइडेन ने ग्लोबल वार्मिंग कम करने की जो लड़ाई थी उसमें अमेरिका को फिर से शामिल कर लिया है और शपथ लेते ही कुछ घंटों बाद उन्होंने पेरिस जलवायु, जो कि पानी का समझौता था, उन्होंने अमेरिका को वहां भी शामिल करने की पूरी अपनी कोशिश शुरू कर दी है। बात अगर कोरोना वायरस की करें तो कोरोना वायरस में जो महामारी बढ़ रही है, बाइडेन ने उसको देखते हुए मास्क को भी जरूरी कर दिया है। और सबसे बड़ा फैसला जो बाइडेन ने किया है वो करा है कि बॉर्डर पर जो दीवार बनाने का फैसला हो रहा था उसको रोक दिया गया है। साथ ही साथ इसकी फंडिंग भी रोक दी गई है। जिन मुसलमान देशों के लोगों को ट्रंप ने बैन लगाया था उनको वापस लाने का फैसला किया है बाइडेन ने, जो कि एक अच्छी शुरुआत है।
इतना ही नहीं, बाइडेन ने स्टूडेंट लोन भी जो उसकी किस्तें थी वो सितंबर तक टाल दी हैं। बता दें कि हम सभी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप मुसलमानों से ज्यादा अच्छे रिश्तों में नहीं रहे हैं और शुरू से उन्होंने मुसलमानों को कभी इतनी अहमियत नहीं दी, लेकिन जब से बाइडेन आए हैं उन्होंने साफ कहा है कि वो किसी किस्म का रिलीजन भेदभाव नहीं करेंगे और इससे अमेरिका के मुसलमान भी काफी खुश हैं। एक और बड़ी खबर जो पश्चिम बंगाल से आ रही है, आपको बता दें कि बीजेपी के एक रोड शो में एक नारा गूंज गया जिसका नारा था गोली मारो। उसके बाद 3 कार्यकर्ता को वहां पे गिरफ्तार कर लिया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आ रही है, सबसे दिलचस्प बात जो आ रही है वो ये है कि वो कार्यकर्ता बीजेपी के थे। जी हाँ, एक अहम वजह जो यहाँ पर आ रही है गिरफ्तारी की वो यही आ रही है कि जब दिल्ली में दंगे हुए थे और लोगों ने ये नारे लगाए थे तो उनको जेल की सलाखों के पीछे कर दिया गया था और आज यही नारे बीजेपी के कार्यकर्ता लगा रहे हैं। और अब बात करें दिल्ली में ठंड की, तो ठंड से अभी तक लोगों को राहत नहीं मिल पाई है। बर्फीली हवाएं चल रही हैं और कोहरे का कोहराम दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। दिल्ली में आज सुबह टेम्परेचर 7.8 डिग्री था, जो बता दें कि अभी तक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में आसपास की जगहों का मौसम बदलना भी लाजमी है। तो केदारनाथ में बर्फबारी हो रही है, जम गई और 3 फीट तक बर्फ जमी हुई है और बर्फ जमे हुए जो शहर हैं उनमें उत्तराखंड भी आता है, हिमाचल प्रदेश भी आता है। आने वाले कुछ वक्त में बारिश भी हो सकती है। और आखिर की जो खबर आ रही है वो किसान को लेकर हम बात करें तो जहां पर दिल्ली पुलिस ने किसानों को मना कर दिया था कि वो रिंग रोड पर अपना प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, वहीं दूसरी तरफ किसान अड़ गए हैं। उन्होंने बोला है कि रिंग रोड पर हम ट्रैक्टर रैली जरूर निकालेंगे और जरूर निकालेंगे। किसानों ने आखिर में ये भी कहा है कि या तो 26 जनवरी से पहले आप इस मसले का हल निकालिए, नहीं तो हम अपनी ट्रैक्टर रैली नहीं रोकेंगे। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।